नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। आइए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। उत्तर प्रदेश में बीजेपी को अपने सहयोगी दल ही आंख दिखा रहे हैं। अब बीजेपी के सहयोगी निषाद पार्टी ने बीजेपी से बड़ी मांग की है। निषाद पार्टी अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद ने साफ कहा है कि अगर बीजेपी उनको चुनाव में उप मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित करके नहीं उतारेगी तो बीजेपी का वही हाल होगा जो हाल में पंचायत चुनाव में हुआ है। उन्होंने कहा कि हमारे 160 सीटों पर दबदबा है और यूपी में निषादों की जनसंख्या को देखते हुए बीजेपी को निषाद के नेता को अधिकार देना चाहिए। निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद ने कहा कि अगर उनको डिप्टी सीएम का चेहरा नहीं बनाया गया तो निषाद समुदाय बीजेपी के खिलाफ जा सकते हैं। संजय निषाद ने कहा कि अगर केशव मौर्य को डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है तो फिर उनको भी बनाया जाना चाहिए। यही नहीं, संजय निषाद ने यह भी कहा कि वो जिसके साथ रहे हैं वही यूपी की सत्ता में रहा है। अगर वो चले गए तो बीजेपी को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर ने आज तीसरी बार एनसीपी प्रमुख शरद पवार से मुलाकात की है। उनकी यह मुलाकात शरद पवार के घर पर 8 विपक्षी दलों के नेताओं की बैठक के बाद हुई है। इस बैठक से एक दिन पहले भी पवार ने पीके से मुलाकात की थी। बता दें, पीके के साथ पवार की मुलाकातों को लेकर लगातार तीसरे फ्रंट के कयास लगाए जाते रहे हैं। हालांकि प्रशांत किशोर तीसरे फ्रंट बनाने की बात से इनकार कर चुके हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान ने बुधवार को कहा कि कांग्रेस का महाराष्ट्र में गठबंधन को तोड़ने का कोई इरादा नहीं है और पार्टी पूरे 5 साल तक महाविकास आघाड़ी सरकार का समर्थन करेगी। इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत करते हुए चौहान ने कहा कि हमें पूरा विश्वास है कि महाविकास आघाड़ी सरकार पूरे 5 साल का कार्यकाल करेगी। ये गठबंधन भाजपा को सत्ता से बाहर रखने के लिए बनाया गया था और इसलिए कांग्रेस की ओर से सरकार से समर्थन वापस लेने का कोई सवाल ही नहीं है। कांग्रेस के लिए एक और राज्य ऐसा है जहां पर 2 सियासी छत्रप आमने सामने आते दिख रहे हैं। ये राज्य कर्नाटक है और कांग्रेस में पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष डीके शिवकुमार के बीच अगले विधानसभा चुनाव में पार्टी का चेहरा बनने को लेकर जंग हो रही है। टाइम्स ऑफ इंडिया के मुताबिक कर्नाटक कांग्रेस के कुछ विधायकों ने सिद्धारमैया के नाम को आक्रामक ढंग से आगे बढ़ाना शुरू कर दिया है और इससे डीके शिवकुमार के समर्थकों की चिंता बढ़ रही है। सिद्धारमैया समर्थक विधायकों ने सिद्धारमैया द नेक्स्ट सीएम अभियान शुरू कर दिया है। कहा जाता है कि शिवकुमार की भी नज़र मुख्यमंत्री की कुर्सी पर है। इन विधायकों की बयानबाजी और अभियान के बाद उन्होंने इन्हें चेताया है और कहा है कि 2023 के चुनाव में पार्टी सामूहिक रूप से मैदान में उतरेगी और हाईकमान व विधायक मुख्यमंत्री का चुनाव करेंगे। एलजेपी में टूट के बाद चिराग पासवान ने कहा है कि बिहार चुनाव में अकेले चुनाव लड़ने का फैसला बीजेपी से चर्चा होने के बाद ही तय किया गया था। चिराग ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय महासचिव बीएल संतोष के साथ बैठक में ये फैसला किया गया था। इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत के दौरान जब उनसे पूछा गया कि क्या भाजपा ने जदयू उम्मीदवारों के खिलाफ लोजपा उम्मीदवार उतारने के फैसले का समर्थन किया था तो उन्होंने कहा कि हाँ, भाजपा के साथ इस पर अच्छी तरह से चर्चा हुई थी। उन्होंने भाजपा को साफ कह दिया था कि उनका गठबंधन सिर्फ भाजपा के साथ है और उन्हें प्रधानमंत्री मोदी पर भरोसा है, इसलिए बीजेपी की सिर्फ 6 सीटों को छोड़कर उनके खिलाफ उम्मीदवार नहीं उतारेंगे। बता दें, बिहार चुनाव के दौरान भी ये बातें कही जाती थीं कि नीतीश कुमार की सीटें कम करने के लिए बीजेपी ने ही चिराग को प्लांट किया है। इंडियन एक्सप्रेस से बातचीत में चिराग ने कहा कि उन्होंने चुनाव में केवल 135 सीटों पर उम्मीदवार उतारे थे, तब उनको 6% वोट मिले, लेकिन अगर वो 243 सीटों पर उम्मीदवार उतारते तो इससे उनको करीब 10% वोट मिलते और ये बीजेपी को भी काफी नुकसान पहुंचाता। चिराग ने कहा कि और जिन 6 सीटों पर एलजेपी ने बीजेपी के खिलाफ उम्मीदवार उतारे थे उनमें बीजेपी को नुकसान भी हुआ। 6 में से 2 सीटों पर बीजेपी हार भी गई। चिराग ने कहा कि अगर हमने उन सीटों पर उम्मीदवार नहीं उतारे होते तो बीजेपी उन सीटों पर जीत जाती। चिराग ने यह भी कहा कि अगर वो सभी सीटों पर चुनाव लड़ते तो आज किसी और की सरकार होती। बॉम्बे हाईकोर्ट ने मुंबई पुलिस कमिश्नर को आदेश दिए हैं कि वह एक महिला चिकित्सक द्वारा दायर की गई शिकायतों की जांच करे। 36 साल की महिला चिकित्सक ने आरोप लगाए हैं कि शिवसेना सांसद संजय राउत, उनके कुछ करीबी लोग और उसके पूर्व पति उसका पीछा करते थे तथा उस पर निगरानी रखते थे। महिला की तरफ से कहा गया है कि मामला सांसद संजय राउत से जुड़ा है, इसलिए उनके खिलाफ सरकारी मशीनरी का भी गलत प्रयोग किया गया। महिला की तरफ से कहा गया कि उसे फर्जी डिग्री के एक झूठे मामले में फंसाया गया और गिरफ्तार किया गया। कुछ दिन पहले ही उसे इस मामले में जमानत मिली है। 21 जून को देश भर में रिकॉर्ड 88 लाख का टीकाकरण करने को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम ने मोदी सरकार को निशाने पर लिया। उन्होंने आरोप लगाया कि 21 जून को रिकॉर्ड बनाने के लिए इससे पहले टीकों की जमाखोरी की गई।
चिदम्बरम ने ट्वीट कर कहा कि रविवार को जमा करो, सोमवार को टीकाकरण करो और फिर मंगलवार को उसी स्थिति में लौट आओ। यही एक दिन में टीकाकरण का विश्व कीर्तिमान स्थापित करने के पीछे का राज है। इसके साथ ही चिदम्बरम ने तंज करते हुए कहा कि मुझे भरोसा है कि इस कदम को गिनीज बुक में स्थान मिलेगा। कौन जानता है कि मोदी सरकार को औषधि का नोबेल पुरस्कार भी मिल जाए। चिदम्बरम ने कहा कि मोदी है तो मुमकिन है को अब मोदी है तो मिरेकल है पढ़ना चाहिए। 21 जून को मध्य प्रदेश में रिकॉर्ड संख्या में टीकाकरण किया गया। आरोप लगाया जा रहा है कि केवल रिकॉर्ड बनाने के लिए ही पहले से टीकों की मध्य प्रदेश में जमाखोरी की गई। इस बीच कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने मध्य प्रदेश सरकार को निशाने पर लिया है। जयराम रमेश ने मध्य प्रदेश के पिछले 3 दिनों के टीकाकरण की संख्या को ट्वीट किया, जिसमें लिखा गया है कि 20 जून को मध्य प्रदेश में 692, 21 जून को 16,93,000, तो 22 जून को फिर से गिरकर 4,842 लोगों का ही टीकाकरण किया गया। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने कहा कि हम किसको मूर्ख बनाने की कोशिश कर रहे हैं। बता दें कि मंगलवार को रिकॉर्ड 88 लाख से अधिक कोरोना टीका की खुराक लगाई गई, लेकिन मंगलवार को फिर से इसमें गिरावट आ गई। मंगलवार को 53 लाख से अधिक लोगों का ही टीकाकरण किया गया। टीएमसी की सांसद और पूर्व मैनेजमेंट विशेषज्ञ महुआ मोइत्रा ने अडानी ग्रुप के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। परोक्ष रूप से ये सरकार पर भी हमला है। महुआ मोइत्रा ने अडानी की कंपनियों के शेयरों में आए असाधारण उछाल, उनमें विदेश से आई रकम, इस रकम को लाने वाले विदेशी निवेशकों और इस रकम के मूल स्रोत पर सवाल उठाए हैं और मांग की है कि इनकम टैक्स विभाग, सेबी और ईडी को इस मामले की जांच करनी चाहिए। महुआ मोइत्रा ने इन विभागों के अलावा वित्त मंत्री और राजस्व सचिव को चिट्ठी लिखकर ये मांग की है। मंगलवार को उन्होंने अपने ट्वीट के साथ ये चिट्ठी भी साझा की। अडानी के सौदों पर सवाल उठाने के साथ उन्होंने मोदी है तो मुमकिन है भी लिखा। भारत में पिछले एक दिन में 50,848 कोरोना संक्रमण के नए मामले दर्ज किए गए हैं और 1,358 लोगों की जान गई है। इसके साथ ही देश में कोरोना के कारण मरने वालों की संख्या सरकारी आंकड़ों के अनुसार 3,90,000 से अधिक है, तो वहीं सक्रिय मामले 6,43,000 से अधिक हैं। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।